फ़र्ज़ करो कि आप किसी गांव में रहते हो और उस पूरे गांव में सिर्फ एक ही दुकान है जिससे आप खाने पीने की चीज़ें लेते हो। किसी रोज़ उस शख्स से आपका झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, तो आप अपने ताल्लुकात उससे दुरुस्त करोगे या चीज़ें लेने के लिए आप शहर जाओगे जो आपसे 100 किलोमीटर दूर हो, जहाँ से 1 रुपये की चीज़ आपको 2 रुपये की पड़ेगी। यकीनन आप उस शख्स से अपने ताल्लुकात बेहतर करने का ही सोचोगे। यही चीज़ पाकिस्तान और इंडिया के मामले में देखने को नहीं मिलती। वो अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और ज़रूरत की अशिया बहुत दूर से इनको लेनी पड़ती है, जिस वजह से दोनों मुल्कों को नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में हम ये फोकस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान से लेता था और पाकिस्तान इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें लेता था, और जब इन कंट्रीज़ ने अपना ट्रेड बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था तो इन दोनों कंट्रीज़ को क्या क्या नुकसान देखने को मिले थे, और अगर दोनों ही कंट्रीज़ अपना ट्रेड शुरू करती है तो दोनों कंट्रीज़ को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद शिद्दत अख्तियार करने वाली सरहद पार कशीदगी के नतीजे में पहले से ही मायूस कुन तिजारती शराकतदारी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और ऐसे ही वाक़यात माजी में भी देखने को मिले हैं, जिस वजह से 3000 किलोमीटर से भी बड़ी सरहद वीरान पड़ी है, जिस पर सिर्फ ये काम होता है कि किसकी टांग ज़्यादा ऊपर जाएगी। वर्ल्ड बैंक की 2018 वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगर दोनों मुल्क हसास फरसतों, सख्त वीज़ा पॉलिसियों जैसे टेरिफ और नॉन टेरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं तो पाकिस्तान और भारत को तिजारत में 2 बिलियन से बढ़कर 37 यानी कि $37 बिलियन तक पहुंचने की सलाहियत है। ये बहुत बड़ा ट्रेड है जिससे दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से सामान उठाए हुए कैरियर्स को बहुत दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिस वजह से काफ़ी सारा सामान ख़राब होने का भी अंदेशा होता है, और जब ये सामान दूसरे मुल्क में पहुंचता है तो ये सामान बहुत महंगा हो चुका होता है, क्योंकि इतने दिन तक इंतज़ार की वजह से ज़्यादातर सामान ख़राब हो चुका होता है, तो जो सामान बचता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। युवल नोआ हरारे कुछ फैक्ट्स बताकर अपनी किताब सेपियन में लिखते हैं कि ट्रेड यानी कि तिजारत हमने 30,000 साल पहले स्टार्ट की थी, और पाकिस्तान और इंडिया एक ही रीजन रहा है, यहाँ के लोगों की जीन भी एक ही है, तो इन लोगों ने हज़ारों साल से एक दूसरे से फ्री ट्रेड किया हुआ है और इस वजह से इनका आपस में बहुत एतमाद है। लेकिन ये हाल ही की कुछ दुश्मनी, मैं 1947 को हाल ही कहूँगा क्योंकि इंसानी तारीख के सामने ये चंद लम्हे ही हैं, क्योंकि हमारी तारीख बहुत बड़ी है। इस वजह से हमारा ट्रेड रुका हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उस पर वो फ़ख्र भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मुल्क के अवाम भूखी मर रही है। पता नहीं कितने लोग हैं जो इंडिया में भूखे मरते हैं, पाकिस्तान में भूखे मरते हैं। गुर्बत और आमदनी के कम होने की वजह से लोग बेहाल हो चुके हैं। अगर दोनों मुल्कों के ट्रेड को इनकरेज किया जाता है तो दोनों मुल्कों में चीज़ों की कीमत में बहुत कमी देखने को मिल सकती है। तिजारती सरगर्मियों के मौजूद सरकारी बंदिश के बावजूद भारत और पाकिस्तान के दरमियान इलीगल और तीसरे तरीके से तिजारत होती रही है, जैसे कि अफ़गानिस्तान वाले बॉर्डर से बहुत तिजारत होती है। और कुछ ही वक्त ये बात है कि पाकिस्तान ने प्याज कतर से ली थी, और वही कतर की जो प्याज थी वो इंडिया से आई थी, यानी कि पाकिस्तान को इंडिया का सेल टैक्स अलग से भरना पड़ा और कतर का सेल टैक्स अलग से भरना पड़ा। और यही काम इंडिया में भी होता है, बहुत सारी चीज़ें वो भी इसी तरह से घूम फिर कर पाकिस्तान से ही लेते हैं और पाकिस्तान वाले इंडिया से लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेते क्योंकि वहाँ पर अना का मसला आ जाता है। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 400 रुपये तक 600 रुपये तक जाकर पहुंचती है, और वही टमाटर पाकिस्तान में 10 रुपये फ़ी किलो मिलता था। लेकिन पिछले 3 सालों से इस टमाटर की कीमत कम से कम भी 100 रुपये तक आई है, इससे नीचे नहीं गई है। उसका सबब यह है कि पाकिस्तान ये टमाटर इंडिया से लेता था, और भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया से आती थी, और उस वजह से वो चीज़ें बहुत महंगी हो गई। और यही चीज़ इंडिया में भी देखने को मिली है, जैसे सीमेंट, ये 30% पाकिस्तान से इंडिया में जाता था, जिसका नुकसान अभी इंडिया को भी हो रहा है। अगर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से और ज़्यादा गहराई से देखें तो भारत के साथ तिजारत को सरहद पार से सस्ता सामान लाने में मदद मिलती है, जैसे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील से लोहा खरीदता है, लेकिन यही लोहा अगर हिंदुस्तान से खरीदे तो पाकिस्तान को बहुत सस्ता पड़ सकता है।
भारत से सस्ती चाय और कॉफ़ी भी पाकिस्तान ले सकता है और उस चाय पर पाकिस्तान हर साल $600 मिलियन खर्च करता है। पाकिस्तान बहुत सारी रकम अपनी बचा सकता है जो कि पाकिस्तान कीनिया से लेता है। पाकिस्तान के पास भारत से आने वाले टायरों की भी बड़ी मार्केट है, खासतौर पर वो टायर जो लारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान भारत सरहद के साथ तिजारत की मौजूदा कमी की वजह से ये टायर तुर्कमेनिस्तान के रास्ते भेजे जाते हैं। इसके नतीजे में कीमत में इजाफा होता है। हालांकि अभी भी ये टायर इंडिया से आते हैं। अभी इस वक्त पाकिस्तान में हेल्थ केयर बहुत महंगी हो चुकी है, यानी कि दवाइयाँ जितनी भी है वो हद से ज़्यादा महंगी है। उसका सबब यह है कि पाकिस्तान वो पहले काफ़ी हद तक हिंदुस्तान से ख़रीदता था और अब अमेरिका से ख़रीदता है, जबकि डॉलर की कीमत दिन ब दिन पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से महंगी होती जा रही है और इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और दवाइयों पर टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको हुकूमत कंट्रोल ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान को मेडिकल फील्ड में बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये फ़ायदे तभी हो सकते हैं जब पाकिस्तान और भारत सियासत को पीछे हटने दें और इसके बजाय मुआशी खुशहाली को आगे बढ़ाने में तवज्जो दें। 2012 और 13 के दरमियान जब ताल्लुकात बेहतर थे तो $4 बिलियन की ट्रेड होती थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। जब से ताल्लुकात ख़राब हुए तो अब यही ट्रेड जो सिंगापुर और यूएई से स्मगल होता है ये अब महंगा पड़ने लगा है। अगर जब माजी के हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमत और इलाकाई तंजीमों जैसे कि सार्क की जानिब से तिजारती ताल्लुकात को मैमूल पर लाने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन सियासी या सिक्योरिटी तनाव में किसी भी तरह की बढ़ती हुई कुशीदगी तिजारती ताल्लुकात की गरमाइश को ख़तरे में डाल देती है। हालांकि सार्क का क़याम 1985 में यूरोपीय यूनियन के मॉडल पर किया गया था कि यहाँ पर फ्री ट्रेड होगा और ट्रेड को इनकरेज किया जाएगा ताकि इस रीजन के जितने भी ममालिक हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाया जा सके। लेकिन 2014 में नेपाल में जो आखिरी सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद 2016 में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में 19वीं सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसका भारत ने बायकॉट किया था कुछ रीज़न की वजह से। सार्क से बाहर साबिका हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमतों ने भी दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मैमूल पर लाने के लिए इक़दाम करने की कोशिश की है। ताहम भारत में दहशतगर्दाना हमले या लाइन ऑफ कंट्रोल पर फोर्सेस के मुतहरिक होने से कशीदगी में इजाफे की सूरत में तिजारत को मुअत्तल या महदूद करना अक्सर कार्रवाई का पहला तरीका रहा है। मिसाल के तौर पर फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1996 में पाकिस्तान को दिया हुआ मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेट वापस ले लिया और पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें थी उन पर 200% से भी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी आयद कर ली, जिस वजह से पाकिस्तान की ₹1 की चीज़ भारत में ₹3 की मिलने लगी। इस वजह से तिजारत में बहुत बड़ा फ़र्क आया और पाकिस्तान ने भी इंडिया से ट्रेड का बायकॉट कर लिया। अब यहाँ पर गलती दोनों मुल्कों की सियासतदानों की थी, लेकिन भुगतना आम आवाम को पड़ा। अमृतसर के सरहदी शहर को हर महीने $4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है और इससे शहर के 50,000 लोग मुतासिर हैं। अब सवाल ये है कि ये रुकावटें कैसे ख़त्म होंगी, तो हमें ये समझना होगा कि ये रुकावटें दोनों तरफ से एतमाद की कमी की वजह से है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी ताजिर बरादरी में से कुछ लोग भारत के साथ आज़ाद तिजारत की मुखालफत करते हैं। उनकी दलील ये होती है कि भारत की बड़ी मईशत सस्ती भारतीय मसनूआत के मुकाबले में मकामी मार्केट में पाकिस्तानी सामान की मांग पर मुनफी असरात डालती है। ये दलील तिजारत को बेहतर बनाने की वसी तर फ़ायदों को नज़रअंदाज करती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन, जापान और यूएई से दरामद करने के मुकाबले में निस्बतन सस्ती कीमत भारत से लेता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वो भारत से लेता है तो पाकिस्तान को सस्ते पड़ते हैं। हालांकि ताजिर गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अगर वही चीज़ें बाहर से मंगवाएगा तो पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी तरफ अगर भारत की नज़र से देखा जाए तो भारत को हमेशा पाकिस्तान से ट्रेड करने में ही फ़ायदा हुआ है। आप तारीख उठाकर देख सकते हैं। अगर दोनों मुल्कों को मज़ीद तरक्की करनी है तो दोनों मुल्कों को अपने ट्रेड को वसी नज़र से देखना होगा, ना कि तंग नज़र से। आपको पता होगा कि
अमेरिका और रशिया के दरमियान कितने ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, यूक्रेन वार आपको याद होगी, लेकिन 28 बिलियन डॉलर का सालाना ट्रेड वहाँ पर चलता है। और चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन उनके दरमियान भी 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की ट्रेड हर साल होती है। जापान के साथ भी अमेरिका के कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, कोल्ड वार लड़ चुके हैं वो, एटम बम अमेरिका वहाँ पर गिरा चुका है, लेकिन वहाँ पर भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड आज तक होती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जिन्होंने आज तक एक दूसरे पर कभी भी कोई एटॉमिक वेपन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अपनी अना सामने आ जाती है, जिस वजह से दोनों कंट्रीज़ के लोग भूख मर रहे हैं, उनको वो मंजूर है, लेकिन एक दूसरों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जिस वजह से दोनों ही कंट्रीज़ को हमेशा नुकसान हुआ है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ को ये समझना पड़ेगा कि अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो दोनों ही कंट्रीज़ का नुकसान है। उम्मीद है कि ट्रेड को बहाल करने के लिए ये वीडियो कारगर साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।